आप देख रहे हैं प्रजाहित चैनल। आज हमारे चैनल पर देश के जाने माने ऑल इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजन चांदनी चौक के प्रेसिडेंट श्री योगेश सिंघल जी मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जहाँ बैठे हैं सर, इस जगह को हम देखते हुए आए हैं। संकीर्ण गलियां हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है। ये तकरीबन 100 साल से ज्यादा का स्ट्रक्चर है ये जो मार्केट है। आपको क्या लगता है सर कि इस मार्केट को रीडेवलप करने की जरूरत है? आपने क्या इससे पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी 10 साल रही, आप लोगों ने किसी तरह का कोई उनको मुआवजा दिया या आपने उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया कि आप कुछ हमारे लिए ऐसा कर दीजिए? देखिए, ये मुगलों के समय की मार्केट है, पूरा चांदनी चौक। यहाँ सारी हर कमोडिटी की होलसेल मार्केट है। ये ज्वेलरी मार्केट है, ये भी सैकड़ों साल पुरानी है। और यहाँ पर हम लोग जब से यहाँ 44 साल मुझे हो गए हैं, तो जब से हम देखते आ रहे हैं, संकली गड़ियां हैं, वही बिजली के तार हैं, वही सारा सिस्टम जो है पुराना है। अगर यहाँ भूकंप आ जाए तो बहुत खतरा बना होता है। यदि कोई आग लग जाए तो यहाँ निकलने का रास्ता नहीं है, आदमी दम घुट के मर जाएगा। तो हम पहले भी लिख चुके हैं सरकार को कि भाई हमें कोई ज्वेलरी पार्क हमें ऐसा मिले, जैसे बॉम्बे में अप्रूव हुआ है ज्वेलरी पार्क, इसी तरह से दिल्ली में मिले। कोई 20-25 एकड़ जमीन मिले, वहां पर सब मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, मतलब ज्वेलरी हब बन जाए वो, ताकि विदेशी जो खरीदार हैं वो भी आकर्षित होंगे। क्योंकि हम अभी फैले हुए हैं, जैसे चाइना में है, एक मार्केट एक जगह फैले हुए है, तो वहां पर कोई भी विदेशी खरीदार आता है तो उस मार्केट में चला जाता है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं इंडिया में, यदि हम एक जगह आ जाएंगे और ज्वेलरी पार्क में, तो हमारे को सुविधा भी रहेगी, जान माल का खतरा भी नहीं रहेगा। दूसरा, विदेशी जो खरीदार हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी सरकार के पास में विदेशी करेंसी आएगी, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट ये कभी भी हमारा नहीं होगा। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्ण बहुमत से है। रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वैश्य समाज से आती है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास अगर आप लोग अब ये प्रपोजल लेकर जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, हमारी बहन रेखा गुप्ता एक तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आती है, हमने उनको वोट भी उसी एरिया में दी है, एमएलए हमारे इलाके की है, और आज की तारीख में वो सीएम बन गई। आज ही हम सुबह उनके निवास पे गए थे, उनको बधाई दी है। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और अच्छा कार्य दिल्ली वासियों के लिए करे। जो पिछले 10 सालों में रह गया कार्य या नहीं हो पाया, या किसी भी कारण से तू में हम लोग पिसते रहे, तो हमें लगता है कि वो सारे काम अधूरे पूरे होंगे। जैसे यमुना मैली है, वो साफ होगी। पोल्यूशन की हालत ये है कि नाक में से अगर रुमाल लगाओगे तो कालापन आता है। साफ हवा, साफ पानी, यही चीज दिल्ली की सुविधाएं हैं। ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, वो सब हल होंगी। जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, और वो हर बात का एक जवाब जरूर देते थे कि हम विकास करना चाहते हैं, मगर केंद्र की सरकार हमको नहीं करने देती, एलजी के पास जाके फाइल्स रुक जाती है। अब जबकि मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, तो अब आपको लगता है कि विकास अगर नहीं हुआ अगले 1.5-2 साल में, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन 5 सालों में इतना विकास हुआ होगा जो पिछले 10 सालों में सोचा नहीं था। हमें ऐसी उम्मीद है, क्यों भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों एक ही छत के नीचे है। तीसरा एमसीडी है, उसमें भी कुछ ना कुछ इनका हिस्सा है। तो हम समझते हैं कि कोई भी अगर अच्छी नीयत से काम होगा तो वो सक्सेस होगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इतनी उम्मीदें हैं कि अगर वो 10 काम करने की पोजीशन है 5 सालों में, तो हमें 100 काम की लिस्ट हमारे पास है। तो ऐसा हम मानते हैं कि जरूर होगा। केजरीवाल जी भी अच्छे आदमी थे, लेकिन वो बहुत ही स्टेटमेंट उनकी थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं वोटर प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में हूँ और मैं ही वोटर उनका हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को वोट दे रहा हूँ, आपको भी 67 सीटें दे रहा हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ? आप मोदी जी को कैसे बोल सकते हैं? तो थोड़ा रेस्पेक्ट हमारी राजनीति में मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरह की रेस्पेक्ट हो, मुद्दों पे बातचीत हो, केवल पर्सनल बातचीत ना हो। तो उसका खमियाजा उनको मिला है, और वो
देखिए उन्होंने एक बात तो थी कि इंस्पेक्टर राज कम किया था। व्यापारी हर आदमी ये कहता है वो हार गए तो भी कि इंस्पेक्टर राज को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। बाजार में बहुत सुकून था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालती है। आप ये चाहते हैं कि जो अच्छाई उनकी थी, जैसे उन्होंने एक तरीके से इंस्पेक्टर राज का मतलब सीधा सीधा ये कि घूसखोरी, बीच का माफिया, ये खत्म हो गया मार्केट से। लैंड माफिया, अपना पानी के माफिया, टैंकर माफिया, ये भी काफी हद तक दिल्ली में कम हो गया। बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है। आप चाहेंगे कि यही व्यवस्था आगे बढ़ती रहे और लोगों को ये सुविधाएं कम से कम मिले। इसके अलावा भी आप सुविधाएं चाहते हैं कि जो नहीं कर पाए वो, जो इन चीजों की वजह से रोड़ा बनता था कि वो एलजी नहीं पास करते, यमुना नहीं साफ होती, तो कूड़े का ढेर नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीजें तो सर देखिए ये तो चलती रहेंगी। आम आदमी के लिए ये जो एक टैक्स स्लैब बनाया गया सरकार ने, आपको लगता है सर ये कोई बहुत बड़ी राहत है कि 12 लाख तक के उसको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देखिए टैक्स स्लैब से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अभी आप वो अगर किसी बच्चे का नर्सरी में भी एडमिशन कराएंगे तो 15-20 लाख रुपए लगता है। ये क्या है, क्यों आ रहा है? तो शिक्षा का मॉडल सही होना चाहिए। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी के लिए एक ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी स्वास्थ्य है, अच्छे हॉस्पिटल हो, सबको सुविधा का लाभ मिले। अभी तो आयुष्मान भारत जो स्कीम आई है 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। आज मैं हूँ 60 साल का हो गया है, मेरे बच्चे भी मेरी केयर नहीं करते हैं और मैं कमा भी नहीं सकता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इलाज 60 साल से, अभी 70 साल किया है मोदी जी ने, हमें उम्मीद है कि अगले कुछ टाइम में वो 60 साल तक का इलाज करेंगे, क्योंकि 60 साल के बाद में शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है। दूसरी चीज, स्लैब रेट की बात करते हैं हम। 12 लाख रुपए का बहुत ही एकदम से पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री सेलिब्रेट किया है, तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसमें भी अभी बहुत गुंजाइश है, आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी जब हमारी सरकार लेके आई थी तो कहा था कि देश में एक ही टैक्स होगा, जीएसटी। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए ताकि सारा पैसा बाहर आ जाए और हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। इनकम टैक्स जब तक बीच में रहेगा ये रोड अटकाता रहेगा और सरकार के पास भी रेवेन्यू कम होगा। वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जीएसटी खूब आ रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया पर मंथ हो गया है, यही 5 लाख करोड़ रुपया पर मंथ हो जाएगा अगर इनकम टैक्स सेलिब्रेट हटा देंगे। 10 लाख करोड़ रुपया पर मंथ हो जाएगा। सरकार के पास 5 साल में कर्जा उतारने की पोजीशन होगी। अगले 5 सालों में सरकार दूसरे देशों को कर्जा देने की पोजीशन में रहेगी। तो एक हमारी मांग है कि ये एक ही टैक्स होना चाहिए। अभी खर्चे पे भी टैक्स है, इनकम पे भी टैक्स है, तो हर आदमी इसमें पिसता जा रहा है, उसके जेब में पैसा नहीं बच रहा है। ये इकोनॉमी भी इससे रफ्तार कम होती है। तो अगर प्रधानमंत्री जी इस पे विचार करेंगे कि एक ही टैक्स रहना चाहिए, आप जितना मर्जी टैक्स लीजिए, एक ही सरलीकरण होना चाहिए टैक्स का। सर आप ज्वेलरी मार्केट से ताल्लुक करते हैं, तकरीबन 44 साल से इस मार्केट में बैठे हैं। 44 साल में क्या फर्क नजर आया सर आपको? मार्केट जब सोना हम कहते हैं महंगा हो गया, पिछले 10 सालों में सोना, मेरे ख्याल से सर आज की डेट में सोना अब 100 टकराने में ज्यादा दिन नहीं है, तो आपको क्या लगता है सर इसका कोई नुकसान होगा या फायदा होने वाला है? देखिए इंडस्ट्री हमारी अभी खाली बैठे हुए, बाजार देखिए अभी 1 लाख रुपए का भाव मोटा मोटा समझ लीजिए विद मेकिंग चार्जेस। अगर ज्वेलरी कोई खरीदता है तो उसको विद मेकिंग चार्जेस 1 लाख रुपए का भाव तो उसका हो ही गया है। तो अब उसकी कैपेसिटी घट गई है, वो हल्का मांगते मांगते थक गया है, हम भी हल्का बनाते बनाते थक गए। अब कोई चीज 40-50 हजार रुपए की थी, जब वो 1 लाख रुपए में मिलेगी तो उसका वजन आधा रह गया। तो ये भी जो है ना कहीं भाव को कंट्रोल होना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। रूस यूक्रेन युद्ध अगर बंद हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे शांति हो जाए, तो ये महंगाई भी नीचे आएगी। अभी सभी लोग, अभी 10,000 रुपया एक महीने में सोने का भाव बढ़ गया, तो इससे अब ये इन्फ्लेशन ही है, इसी से महंगाई बढ़ती है, हर चीज का इस पे असर पड़ता है। तो महंगाई कम होनी चाहिए जिससे आम जनता राहत की सांस ले। तो कहने का मतलब ये सर कि महंगाई की मार ये मार्केट भी झेल रही है। हाँ बिल्कुल, व्यापार नहीं होगा जब तक जो है ना कांटा बट्टा नहीं चलेगा, जब तक जो है ना हमारे पेट में अन्न दाना नहीं जाएगा। सोने के भाव बढ़ने से कुछ नहीं होता, व्यापार होना चाहिए, ग्राहकों की लाइन लगी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम लोग खुशहाल होंगे। तो ये थे कुछ मुद्दे जो आम आदमी के भी मुद्दे हैं और ज्वेलर एसोसिएशन के भी मुद्दे हैं कि आम आदमी अगर सोना महंगा खरीदने के लिए आएगा तो वो कम तादाद में आएगा।
ज्वेलर को भी तभी फायदा है जब उसका दाम कम होगा। और भी बहुत से मुद्दे थे इनके जिस पर हमारे साथ योगेश जी ने चर्चा की। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमारे चैनल पर। बाकी और मुद्दों के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा